अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मसालेदार कलेजी। समझ नहीं आ रही थी क्या बनाएं, तो फिर मैंने कलेजी मंगवा ली। कलेजी के लिए हमने क्या करना है कि ये 3 अदद प्याज लिए हैं, 4 मैंने टमाटर लिए हैं। इनको अच्छे से हमने ना काट शाट के ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि हमने मसाले वाली कलेजी बनानी है और फ्राई कलेजी बनानी है। फ्राई कलेजी के लिए आपको पता है मसाला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैंने इनमें इसको काट दिया है। काटने के बाद अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद हम चलते हैं अभी चूल्हे की तरफ। चूल्हे के पास जाने से पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो नए बहन भाई हैं लाइक करें, शेयर करें। तो हमने इसमें डाला है ऑयल, तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने ना ऑयल इसमें डाल दिया है पतीले में। और अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। ठंडे ऑयल में हमने कलेजी नहीं डालनी। कलेजी को पहले से वॉश करके अच्छे से इसका पानी जो था वो हमने निकाल लिया है। फ्राई कलेजी के लिए अगर इसमें पानी रह गया तो बहुत ज़्यादा छींटे उठेंगे। ये देखें, मैंने कलेजी डालने के बाद जल्दी से ढक्कन लगा दिया था ताकि हमारी जो कलेजी के छींटे हैं वो बाहर नहीं आए। इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। तो साथ रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कलेजी हमारी तकरीबन सारी फ्राई हो चुकी है। एक छाना सा ले लेना है हमने। इसके साथ सारी कलेजी को हमने निकाल लेना है। इसकी कलेजी फ्राई करने की, इसमें मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपकी कलेजी बहुत मज़े की बनेगी। हमने फ्राई करके कलेजी को निकाला है ताकि इसका जो भी ब्लड वाला पानी है वो भी निकल जाए। तो इसी ऑयल में हमने क्या करना है कि जो पेस्ट बनाया था हमने टमाटर और प्याज का, वो इसमें डाल देना है। अच्छे से इसको भून लेना है। इसका पानी वगैरह खुश्क कर लेना है। पानी इसमें नहीं होना चाहिए। फिर जाकर कहीं हमारी कलेजी जो है ना अच्छे से बनेगी। तो अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। फिर जाकर तो इसको हमने मसाले डालने हैं। ये देखें, अभी ब्लड जो है ना नीचे से निकलना शुरू हो गया है। ये हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि यही चीज़ है जब हम फ्राई करते हैं जो बाकी का एक्स्ट्रा ब्लड होता है इसमें वो निकल जाता है। तो मैंने ग्राइंडर का ही ढक्कन नीचे रख दिया ताकि प्लेट जो है ना साइड पे हो जाए और सारा ब्लड जो है ना एक जगह पर जमा हो जाए। तो अभी हम मसाला भून रहे हैं। जब तक मैं मसाला भूनती हूँ आप बताएं कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो बहन भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर हमने डाल दी हैं 5 अदद सब्ज़ मिर्ची। इसको हमने दरमियान में कट लगा दिया था ताकि जब जो इसकी भुनाई हो तो इसका जो टेस्ट है मिर्ची का वो आए। यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच ले लेने हैं लहसुन अदरक के पेस्ट के। अगर आपके पास ताज़ा है तो ताज़ा डाल दें। मेरे पास ग्राइंड किया हुआ पड़ा हुआ था, मैंने वही डाल दिया। तो इसको अभी लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्ची को हमने अच्छे से ग्राइंड कह रही हूँ, मसाला भूनना है इसका। जब इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो फिर हमने कलेजी इसमें ऐड करनी है। ये देखें, कलेजी सारी इसका रेड पानी नीचे आ गया है। ज़ीरा ले लिया है हमने और ली है 1 चम्मच हल्दी का, 2.5 चम्मच हमने लिए हैं सुरख मिर्च के और 1.5 चम्मच नमक का और 1.5 चम्मच ही सूखा धनिया और 1 पीस मैंने लिया है जावित्री का। जावित्री मेरे पास पड़ी हुई थी साबुत, मैंने वो डाली है। तो जावित्री डालने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये जब मसाला भूनेंगे तो इसी में हम ना ऐड कर देंगे जावित्री भी और सारे मसाले भी और अच्छे से इनकी कर लेंगे भुनाई। ज़ीरा ज़रूर डालिएगा, ज़ीरे का टेस्ट मसाले में बहुत अच्छा आता है। और अगर कोई शोरबे वाला भी सालन हो तो उसमें भी ज़ीरा जो है ना ज़रूर डालना चाहिए। इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। वैसे तो कहते हैं कावे वगैरह पीने चाहिए, वैसे नहीं खा पी सकते तो ऐसे ही सही। कुछ लोगों को कावे सूट करते हैं, कुछ लोगों को कावे सूट नहीं करते। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसाला है ना वो भुन चुका है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है कि ताकि ना जो अच्छे से जो मिर्च मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से भुनाई उनकी हो जाए और कच्चापन जो है इसमें ना रहे। तो अभी हम इसमें डालेंगे कलेजी और कलेजी डालने के बाद फिर हम इसको ना 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा कर रखेंगे। तो यहाँ पर कलेजी मैंने इसमें की है ऐड और ये देखें नीचे से जो ब्लड वाला निकला है पानी वो हम इसको रिमूव कर देंगे और बाकी की जो कलेजी है वो हमने इसमें डाली है। इसको अच्छे से हमने भूनना है, बहुत ज़्यादा भूनना है ताकि जो भी मसाले हैं
वो इसमें एडजस्ट हो जाएं। और आंच हमने बिल्कुल धीमी कर देनी है। धीमी आंच करने के बाद इसको हम देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट, ताकि ये जो है ना मिसाले हमारी इसमें कलेजी में अच्छे से मिल जाएं। सब्ज़ धनिया है, सब्ज़ धनिया डालते हैं भुनाई करने के बाद। तो यहाँ पर आप प्लीज़ प्यारे प्यारे से कमेंट करें और बताएं कि आपको मेरी मसाला वाली कलेजी कैसी लगी। थोड़ा सा हमने डाला है इसमें गरम मसाला। इसमें मैंने दही भी ऐड की थी, दही वाली जगह शायद मुझसे स्किप हो गई, तो दही मैंने वो डाली तो थी, लेकिन पता वीडियो बनाई थी लेकिन वो मुझसे स्किप हो गई। मैंने तकरीबन 1 पाव दही भी इसमें डाला था। तो फाइनल जो है ना हमारी कलेजी मसाला बनकर हो गई है रेडी। रोटी खाते हैं तंदूर की रोटी के साथ कलेजी इंजॉय करते हैं मिसाले वाली। तो दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को फुल वॉच किया करें और जो मेरी आने वाली वीडियो है उनको भी वॉच कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिन बहन भाइयों ने खाना मेरे साथ आ जाएं, मोस्ट वेलकम। मिसाले वाली कलेजी आपका इंतज़ार कर रही है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।